मंडली उठे, हम लोग भगवान वचन ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 119, 41 और 42। भजन संहिता 119, 41 और 42। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। आज जब हम इस महाउपवास काल में गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम सबों का यही प्रार्थना हो कि उसकी करुणा और उद्धार उसके वचन के अनुसार हम सबों को मिले। तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। आइए हम लोग घुटना टेक कर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस दिन के लिए कि तो हम सबों को बीते संपूर्ण जीवन में संभाल कर सुरक्षित रखा और आज विश्राम और दिन में लाभ पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब भी चारों तरफ कोरोना का वायरस फैला हुआ है और बर्ड फ्लू भी चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु तो हम सबको जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, अपने डैना तले छिपा कर रखती है, ऐसे संकट के घड़ी में भी तो हम सबको संभाल कर रखा है और आज अपने पवित्र भवन में हम सबों को लाभ पहुंचाया है। हम सब शुद्ध और पवित्र कर और उन्हें देख प्रभु शुद्धता और पवित्रता के साथ तेरी आराधना कर सके, गीत गान वचन सुने और प्रभु आत्मिक शक्ति और सामर्थ प्राप्त करके प्रभु संसार शैतान का सामना करते हुए धर्म के मार्ग में बढ़ सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तो हमारी सहायता रखाई है। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे, हम लोग आराधना करते हुए गीत संग्रह से गीत गाएंगे। 129, 129, 129। यीशु ख्रिस्त क्रूस पर हुआ है, उसके नाम पर हुई है, वह मेरा साथी हुआ है, उसके नाम की हुई है। 130। यीशु ख्रिस्त क्रूस पर हुआ है, Oh
परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटना टेककर दीनताई से मांगेंगे। हे सरस्वती महान ईश्वर, हम दीनताई से अपने सब पाप और अधर्मों को तेरे सम्मुख मांगते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। निश्चय उसने हमारे रूप उठा लिए और हमारे दुख सह लिया, और हमने उसे प्रहारित ईश्वर का मारा कूटा और दुखाया वह समझा। वह हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, हमारे बुराइयों के कारण कुचला गया। हमारे कुशल की उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हमसे उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला, कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अभी के लिए हम लोग पहला पाठ वचन प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 21 से 26 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 21 से 26 तक। इसको हम लोग प्रतिवाद करते हुए
पढ़ेंगे। मत्ती उसका 16 अध्याय 21 से। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे, यह अनिवार्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और धर्मविदों, महायाजकों तथा शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग लेकर लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे दौड़े। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। लेकिन मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या लेगा? यहाँ तक तेरा धन्यवाद हो है कि यीशु ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप हम पर अनुग्रह कर। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारे लिए उत्पन्न हुआ, 5,000 त्याग सिखाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के यहाँ जहाँ से जीवों और मृतों का विचार करने आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा एक ही पवित्र कलीसिया, पवित्र संगत, पापों की क्षमा, देह की शुद्धि और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे।
आगे हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर है 138, गीत नंबर 138, 138। दुख की राह चले करतार, सहने संकट परंपार, राह चले करतार। 138। दुख की राह चले करतार, सहने पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस गंभीर काल में, इस महाउपवास काल में हम सबों को प्रभु सुरक्षित रखा है। और तू जानता है कि हम इस गंभीर काल में गंभीरता के साथ हम तेरे उस दुख, भूख और बलिदान को स्मरण करेंगे। इस निमित्त प्रभु जी
जो तू हम सब के ऊपर अनुग्रह और आशीष दिया है, हम तेरे नाम के निमित्त अपने जीवन के द्वारा प्रभु खर्च करें, गवाही दें। तो वचन सुनने में तो हमारी सहायता रहे। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर। हाँ, आज के लिए खाना है वो उपदेश वचन जो समस्त घोष नर कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 1 से 10 तक। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 1 से 10 तक। उसमें ऐसा लिखा है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम तुम्हें यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना रहने दो, क्योंकि वह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई बोझ ना लगे, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, दुख मुसीबत से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, उपद्रवों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो हमारे दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, कुनाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के जैसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं, परंतु जान से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सदा आनंद करते हैं, गरीबों के जैसे हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज का रविवार का नाम है इनोकाविता। इनोकाविता का अर्थ है मुझे पुकारा, जिसका अर्थ है मुझे पुकारा। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हम सबों को पुकारा है। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसे रखा और वे जब पाप किए और छिपने लगे, वैसे समय में परमेश्वर आदम और हवा को पुकारता है, हे आदम तू कहाँ है? आदम अपने पापों को स्वीकारता है। प्यारो, आज जब
जब हम लोग इस महाउपवास काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज हम सबों को भी परमेश्वर पुकारता है कि तू कहां है। और वैसे ही पौलुस को भी परमेश्वर पुकार, और पौलुस जो साउल था, उस यीशु मसीह के पुकारे जाने से वह पूर्ण रीति से बदल गया और परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करते हुए वह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उस अनुग्रह का सुसमाचार को लेकर वह निकल पड़ता है। और ये कोरिन्थ मंडली में ये पौलुस का दूसरी मिशनरी यात्रा है। और इस मिशनरी यात्रा में, इस सुसमाचार की यात्रा में प्यारे भाई और बहनों को देखता है कि वहां यहूदी लोग जो हैं वे कट्टर यहूदी हैं, और जिसके कारण उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। लेकिन उन्हें यहूदी दंपति मिलते हैं, अक्विला और प्रिस्किला, जो तंबू बनाने का काम करते थे। पौलुस भी उनके साथ तंबू बनाने का काम करता है और उसके साथ परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार वह सुनाता है। और ऐसे समय में उसको बहुत दुख और संताप और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है प्यारे भाई और बहनों। और हम देखते हैं कि पौलुस जो ईश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है वो पीछे नहीं हटता है। इसलिए आज जब हम इस महाउपवास काल में आते हैं और हम जब परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करते हैं, अनुग्रह इंग्लिश में ग्रेस शब्द का उपयोग किया जाता है, और दूसरे शब्दों में कहें कि जो योग्य नहीं है, जिस तरह से एक स्टूडेंट छात्र जब परीक्षा लिखता है तो उसका पास होने से कुछ मार्क्स कम हो जाता है तो टीचर उस पर अनुग्रह करता है, ग्रेस मार्क देकर उसको पास कर देता। ठीक वैसे ही हम मानव जातियों के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जिसको यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ये ग्रेस है, ये अनुग्रह है कि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को योग्य समझा और अपने इकलौते पुत्र को हम सबों के उद्धार और सुधार के लिए दे दिया। और इसलिए जो अनुग्रह पौलुस ने पाया और पौलुस उस अनुग्रह को पहचानते हुए वह दुख में, तकलीफ में, भूख में, प्यास में, उपवास में रहकर वह सुसमाचार का प्रचार करता। आज हमारे लिए भी ये वचन है कि हम उसके अनुग्रह को व्यर्थ
ना जाने दें। पहली बात में हम इस बात को देखें कि हम उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। हाँ प्यारो, आज जब प्रभु का अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ है, जब हम पिछले दिनों को देखते हैं, तो हम लोग भी जो आज उसके अनुग्रह से आशीष और वरदानों को हम पाए हैं, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों पर अनुग्रह किया है। और इसलिए आज उस अनुग्रह को पहचाने और परमेश्वर का सहकर्मी होकर हम सुसमाचार प्रचार को फैलाने में हम आगे बढ़े, क्योंकि सुसमाचार सारे जगत के लोगों के बीच में प्रचार किया जाए। और ये कार्य जो हम लोगों ने अनुग्रह से हम उस सुसमाचार को पाए हैं, अनुग्रह से आशीष पाए हैं, आज हम उस अनुग्रह के विषय में, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में हम भी प्रचार करें, परमेश्वर का सहकर्मी होकर प्रचार करें। प्यारो, यशायाह उसका 49 उसका 8 में हम पाते हैं कि यशायाह नबी का वचन जो यहां पर दर्शाया गया है, क्योंकि वह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। प्यारे भाई और बहनों, इस्राएलियों का पुनर्निर्माण हेतु अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। अर्थात प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह द्वारा उद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। हम विश्वासियों के लिए वह उद्धार का काम पूरा हुआ है। और देखो वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी उद्धार का दिन है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के दुख सहने और क्रूस बलिदान होने और जी उठने के द्वारा हम सब उस मृत्यु से पार हो गए। हम सब उस मृत्यु से पार हो गए हैं और आज हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और इसलिए प्यारो, इस प्रसन्नता में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है और जो अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ है, हम इस अनुग्रह को अपने तक सीमित ना रखें। इस अनुग्रह को अपने तक सीमित ना रखें, वरन जिस अनुग्रह को हम सबों ने पाया है, जिस अनुग्रह से आज हम लोगों ने आज का दिन देखे हैं, सच कहा जाए तो प्यारो, आज देश दुनिया की स्थिति कितना डामाडोल है। आज चारों तरफ कोरोना है। आज भी कोरोना का वायरस चारों तरफ है। हम लोग देखे सैनिक स्कूल में कल के पेपर में 2 लोग 20 लोग 10 लोग वहां कोरोना पॉजिटिव थे। आज फिर से 11 थे, आज 2 बढ़ गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि इतना खतरनाक समय में
हम सबों को ईश्वर अपने अनुग्रह से कैसे बचाए। आज बर्ड फ्लू है, चारों तरफ डर और भय है, और इतना ही नहीं, राजनीतिक उथल पुथल है, अर्थव्यवस्था देश दुनिया और हर एक घर परिवार का अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ। और ऐसे समय में और धार्मिक जीवन, धार्मिक आराधना भी हम लोग देख रहे हैं कि इस कोरोना के कारण पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। हम सबों का मिलना जुलना भी अस्त व्यस्त हो गया है, हर एक में डर है, भय है। लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह हम सबों के ऊपर है और जिसके कारण आज हम जिंदों के जमीन पे पाए जाते हैं। तो प्यारो, जो अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ है, हम उसे बेकार जाने ना दें। दूसरी बात है कि हम धीरज और संयमी होकर हम अपने जीवन कार्य के द्वारा हम सुसमाचार प्रचार करें। पौलुस जब वह सुसमाचार प्रचार करने के लिए उस जीवते यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलता है, उसका सुसमाचार का केंद्र जो है और उसका सुसमाचार प्रचार करने का जो विशेष विषय जो है वो है निसंदेह मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके कारण हम जीवन पाए हैं, उसके अनुग्रह से पाए हैं। पौलुस अपने जीवन में ये देखता है, क्या देखता है कि उस योग्य नहीं था, वह तो लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने अजीब तरीके से जब वह मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, यीशु मसीह का दर्शन उसने और उसका जीवन बदल। पौलुस जिस जीवन को पाया, जिस यीशु को पाया, वो चाहता है कि हर एक उस यीशु को पाले, उस जीवन को पाले। इसलिए प्यारों, बड़े धीरज के साथ हम प्रचार करें, संयमी होकर प्रचार करें। और प्यारों, इसलिए यहां ऐसा लिखा है क्योंकि पौलुस के समय में हम देखते हैं कि वो सुसमाचार प्रचार करने में अपने आप को बहुत संयमी रखता है ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। और इसलिए प्यारों, वह कहता है कि दुख और मुसीबत में भी, गरीबी में भी, संकट में भी और कोड़े खाने में भी उसने धैर्य नहीं खोया और परिश्रम करने में भी वह हमेशा जितना बन पड़ता था, बन पड़ा हुआ परिश्रम किया। और प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से हम पहला पाठ वचन में देखे कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और वहां पर
महायाजक, धर्मगुरू और शास्त्री लोग के हाथ पकड़वाए जाऊं और दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। पतरस यहां कहता है कि प्रभु, हे यीशु, हे प्रभु परमेश्वर, ऐसा ना करे कि तेरे साथ ऐसा। यीशु मसीह क्या कहता है? हे शैतान, तू दूर हो जा। ये पतरस को शैतान नहीं कहता है, लेकिन पतरस के जो विचार शैतानी विचार है, जो उद्धार कार्य को, मनुष्य के उद्धार कार्य को रोकना चाहता है, उस शैतान को वह डांटता है। अगर किसी व्यक्ति को आज कोई पादरी प्रचार किसी व्यक्ति के सामने में शैतान कह दिए तो भिड़ंत हो जाएगी। अगर कोई कुछ कह दिए तो भिड़ंत हो जाता है और होना है। लेकिन यहां पर पतरस नहीं, और यीशु मसीह कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहता है उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसका प्राण बचाया जाएगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? अपने बदले क्या दे सकता है? कहने का मतलब है प्यारो कि इसी सुसमाचार को लेकर पौलुस आगे बढ़ता है और धीरज के साथ धैर्य और संयमी होकर आगे बढ़ता है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। ये क्रूस पहनना बहुत आसान है। बहुत लोग बहुत बड़ा क्रूस पहनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस क्रूस में प्यारो त्याग, समर्पण और बलिदान चाहता है। ये क्रूस त्याग, समर्पण और बलिदान चाहता है। और इसलिए पौलुस जो है कि उन तमाम दुखों पर में वह संघर्ष करता है। और आज जब हम लोग इस महाउपवास काल में आते हैं, क्या हम भी उस यीशु मसीह के संघर्षमय जीवन को देखते स्मरण करते हैं, और आवश्यक है कि हम ऐसे महाउपवास काल में संयमी होकर, धीरज रखकर, प्यारो हम उस सुसमाचार को लेकर आगे बढ़े, अनुग्रह के सुसमाचार को लेकर आगे बढ़े। हाँ प्यारो, हम अपने जीवन के विषय में, अपने आप के विषय में हम गारंटी नहीं दे सकते, हम निश्चयता नहीं दे सकते। आज अभी हम लोग बात कर रहे हैं 10 मिनट में क्या होगा हम नहीं जानते, 10 मिनट के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन जो हमारे पास समय है, ये समय हम ईश्वर के लिए, अपने लिए नहीं। मनुष्य अपने बदले में क्या दे सकता है? हम पूरे
संसार को प्राप्त कर ले, पूरे संसार की संपत्ति को प्राप्त कर ले, सब कुछ मेरे पास आ जाए, लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? क्या लाभ? क्या लाभ? इसलिए ये बात सत्य है कि आज हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हो सकता है हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, ताकत है, बल है, सामर्थ्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन ये पद और प्रतिष्ठा, धन और संपत्ति, ताकत, ये अहंकार के लिए नहीं, लेकिन ये सब आशीष उसके अनुग्रह के सुसमाचार को प्रचार करना। और इसलिए अपने आप को हमेशा बचा के रखना, संयमी रखना। कभी कभी हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम अपने धन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं हम चूकते हैं, हम बोलने में चूकते हैं। इसलिए संयमी, धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है क्या? और उसी को दूसरे अर्थ में प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है, प्राण देने तक, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूं। प्यारो, ये मसीही जीवन शक्ति से भरा समय तक के लिए नहीं है, बुद्धि से भरा समय तक के लिए नहीं है, लेकिन उस दुख के समय तक के लिए है। उस प्राण आखिरी घड़ी तक के लिए उस अनुग्रह को पहचानने की आवश्यकता है। जिस तरह से अय्यूब प्राण देने तक, उसकी पत्नी आखिरी में जब अय्यूब के पूरे शरीर में घाव हो गया, खुजली हो गया, और वो रात में बैठा हुआ रहता था, उसकी पत्नी कहती है, अपने परमेश्वर को कोस। देखिए, अपने परमेश्वर को कोस। कभी कभी हम लोग सुसमाचार प्रचार में किसी को कष्ट होता है तो हम लोग इसी तरह करते हैं, चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। प्राण देने तक, प्राण देने तक संघर्ष करना है, धैर्य के साथ संघर्ष करना है। हो सकता है कि उस आखिरी घड़ी में जिस तरह से अय्यूब की पत्नी छोड़ दी, अपने परमेश्वर को कोस, अय्यूब अपने जीते परमेश्वर धैर्य के साथ और भक्ति के साथ उस परमेश्वर से में बना रहा, उस परमेश्वर में बना रहा। यहां पर भी पतरस यीशु मसीह को सलाह देता है, कहता है कि परमेश्वर ऐसा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो, ऐसा हो। यहां पर पतरस को भी यीशु मसीह डांटता है, उसके मन के शैतान को डांटता है, उसके सोच के शैतान को डांटता है। हम देखते हैं गत से बीमारी में कि याकूब पतरस जो है ना, यीशु मसीह अपने साथ प्रार्थना टीम बनाकर लेकर गया और वहां पर उनको कहा कि यहां बैठो प्रार्थना करो। वे क्या करने लगे? ऊँघने लगे। यीशु मसीह वहां पर अपने आप में वो
प्रार्थना करता है, पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए। फिर दूसरी बार जाता है, हे पिता, हे अब्बा, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा। प्यारे भाइयों, यहां पर देखिए यीशु मसीह कैसा संघर्ष करता है। यही संघर्षमय जीवन यीशु मसीह चाहता है। जब हम इस महाउपवास काल में आते हैं तो प्यारों, हम यीशु मसीह के संघर्ष को देखते हैं और इस संघर्ष में जरूर करके आप पर दोष लगाया जाएगा। आप लोगों के नजर में तरह तरह के दिखेंगे, लेकिन पौलुस कहता है कि वास्तव में वैसा नहीं। वे दुखी दिखेंगे लेकिन अंदर से वे आनंदित रहेंगे। वो भूखा दिखेंगे, वो गरीब दिखेंगे, लेकिन वैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि प्रभु उसके साथ है, प्रभु का सुसमाचार उसके साथ है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम महाउपवास काल में आते हैं तो हम ऐसे महाउपवास काल, यीशु मसीह के क्रूस यात्रा को हम लोग कितने वर्ष स्मरण करते हैं, इसी तरह बिता देते हैं। लेकिन आज आवश्यक है कि हम उसके त्याग, समर्पण और बलिदान को हम ग्रहण करें। और तीसरी बात कि हम अपने जीवन के स्वभाव को बदल डालें, अपने जीवन स्वभाव को बदले। प्यारों, जिस तरह से पौलुस कहता है कि मैं तो भरमाने वाले जैसे, लोग मुझे भरमाने वाले जैसे देखते हैं, पर वास्तव में वैसा है नहीं। मैं लोगों के दृष्टि में ऐसा दिखता हूं, लेकिन वैसा उनका सोच है वैसा है नहीं। सचमुच में प्यारों, हम लोगों का नजरिया ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन उसके लिए भला सोचना है, भला सोचना है। और इसलिए नबी कहता है, किसी की बुराई की कल्पना तक मत करना, कल्पना तक मत करना। क्यों? क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 17 पद में कहता है, तुम नई सृष्टि हो, तुम नई सृष्टि हो। नई सृष्टि के साथ अपने आप को बदल डालो। आज बदलने की आवश्यकता अपने आप। जिस तरह से नीनवे नगर के लोग तरह तरह के पाप और बुराई में फंसे हुए थे, और परमेश्वर उस नीनवे को 40 दिन के बाद नाश करने पर था, लेकिन उनके पास जोना को भेजा, जाओ जोना, बता देना, उन्हें सुसमाचार प्रचार कर दे उनके बीच में कि वे अपने जीवन को बदले। जोना जाता है और कहता कि परमेश्वर 40 दिन के बाद पूरे दिन में को तहस नहस कर दे। वहां का राजा अपने मंत्रियों, संतरियों, जितने भी राजपद अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको बुलाता है, मीटिंग लेता है, सहमति लेता है, और उसके बाद में वह 3 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना करने का निर्णय लेता है कि 3 दिन
तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, पाले हुए पशु पक्षी हो, ना अन्न खाए ना जल पिए, पूरे 3 दिन उपवास करे। प्यारो, राजा भी अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट पहनकर रात में बैठ गया और उसके बाद में प्यारो 3 दिन तक वे लोग निरंतर परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, मन फिराए। वे पुनः 3 दिन के बाद नई सृष्टि हो गई। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातों को उन्होंने उसी समय छोड़ दिया। परमेश्वर उन पर अनुग्रह, हम लोगों के ऊपर भी अनुग्रह हुआ है। आज कितने लोग कहते हैं तेरा नया जन्म हुआ है। प्यारो, सच्चाई है, अगर हम पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारे, अपने जीवन को पौलुस के समान नहीं बदले, अगर आज भी हम यहूदी हैं और शाऊल के समान हैं, तो हम आज भी पाप में पड़े, श्रापित है। लेकिन जिस तरह से शाऊल अपने आप को बदला, वैसे ही हमें भी आज बदलने की आवश्यकता है। पौलुस यही चाहता है कि हम सद्गुणों के साथ आगे बढ़े, उनके अनुग्रह को पहचानते हुए हम आगे बढ़े और सुसमाचार का प्रचार। तो प्यारो, आज आवश्यक है कि हम अपने आप को हम बदले। ये काल जो है उपवास काल, अपने आप को बदलने का काल। और इसलिए जोएल नबी 2:12 में कहता है, अपना वस्त्र नहीं, अपना शरीर फाड़ कर नहीं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, पर अपने हृदय और मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। फाड़ कर वह दयालु और अनुग्रहकारी है, जो विलंब से कोप करता है और दुख देकर पछताता है। आज आवश्यक है प्यारो कि हम उस अनुग्रहकारी परमेश्वर के पास आए, अपने सद्गुणों को नई सृष्टि होकर हम उसके पास आए, ताकि आज जिस तरह से पौलुस उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, हम भी सद्गुणों के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। क्योंकि हम चाहे जितना भी हो, हम अपने प्राण को बचाना चाहेंगे, हम बचा नहीं सकते। लेकिन यदि हम परमेश्वर के लिए अपने प्राण को खोते तो हमारा प्राण सुरक्षित रहेगा। उस यीशु के जी उठने के साथ हमारा प्राण, हमारा जीवन सुरक्षित है। इसलिए आवश्यक है कि आज हम इस दुर्भोग काल में अपने पापों को स्मरण करें, उसके अनुग्रह को स्मरण करें, पापों को छोड़े, और जो भी हमें ईश्वर ने आशीष या वरदान दिया है उसके द्वारा हम प्रचार करें, सुसमाचार प्रचार करें। यही यीशु मसीह हमसे चाहता है। केवल हम वचन लेकर जाएं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो आप लोग भाई बहन कितने अपना दान देकर, अपना समय देकर, किसी के दुख में खड़ा होकर, तकलीफ में खड़ा होकर आप सहयोग करते हैं, ये भी सुसमाचार है। और इसलिए आवश्यक है कि हम उसके अनुग्रह को समझें और उसके अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करें।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता करें। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तो अपने वचन से हम सबों को सचमुच में तैयार किया है कि हम तेरे अनुग्रह को समझे और उसे व्यर्थ जाने ना दें और जीवन जीने में संघर्ष है प्रभु, उस संघर्ष में हम संयमी होकर संघर्ष करके जय प्राप्त करें, अपने जीवन को बदले और प्रभु जी नई सृष्टि होकर हे प्रभु अपने पड़ोसियों को, गरीबियों को, जिस तरह से पौलुस बहुतों को सुसमाचार के द्वारा नई सृष्टि बनाया, वैसे ही प्रभु नई सृष्टि का निर्माण हो। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से। आगे हम लोग गीत गाएंगे। एक 116 गीत नंबर 116 गीत संग्रह से 116 116। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार और दिया अपने पुत्र को कि सबका उद्धार। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार और दिया अपने पुत्र को कि सबका उद्धार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका उद्धार। जय
आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने वाले माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को जिन्होंने प्रभु उपवास सहित दान अर्पण किए हैं, शामती परमेश्वर जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरपूर आशीषित कर और वह होने दे प्रभु के हर एक का भंडार तेरे आशीष से भरा पूरा रहे। बाल बच्चों के लालन पालन शिक्षा दीक्षा के लिए किसी भली वस्तु की घटी ना हो और बाल बच्चे प्रभु धर्म के मार्ग में गुण ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके और प्रभु उन बच्चों के जीवन के सफल जीवन के द्वारा प्रभु जी तेरी गवाही हो दे सके। तो इस दान को जितनों ने प्रभु जी मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान, महिला विकास दान, गुप्त दान, हमारी दान अर्पण किए हैं, एक एक दान और दानदाताओं को तेरे पवित्र चरणों में दिए परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उद्देश्य में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्यसभा मंत्री मंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, केंद्रीय सभा, मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीही मित्रों को आशीष दे कि हम कृष्ण के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्ष्य से अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम, भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया की लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका कर पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के संकट और दुख में उनको शांति दे। तेरे वेदी के सम्मुख अर्पण किए हुए दानों को भी तेरे पास लाते हैं प्रभु। जिस परिवार ने इस दान को अर्पण किए हैं, सामर्थ्य परमेश्वर इस दान को ग्रहण कर और उस परिवार को आशीष से भर दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले जाएंगे, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वो उलट में उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और हमको अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हमारे की रोटी आज हमको दे, जैसे और जो कि राज प्राप्त और आमीन।
ध्यान से इस महाउपवास काल के लिए ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।